लालू यादव, शरद यादव और एक बार फिर से अगर नीतीश कुमार एक हो जाते हैं तो आने वाले समय में भाजपा को रोकना आसान होगा। लालू प्रसाद यादव जब जेल से छूटेंगे तो हम फिर एक होंगे और लालू यादव और मैं मिलकर पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक लंबी और बड़ी गोलबंदी करेंगे। अब शरद यादव को भी पद मिलने जा रहा है और एक बहुत बड़ा टास्क मिल गया है कि वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। समय में समाजवाद के सबसे बड़े चेहरे बन गए शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय तेजस्वी यादव की पार्टी राजद में कर लिया है। अब आप एलजेडी नहीं सुनिएगा बल्कि आरजेडी के साथ ही आप शरद यादव का नाम और एलजेडी का नाम सुनिएगा। कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक मर्जर बिहार में हुआ था। आपको याद होगा जदयू में रालोसपा का मर्जर हुआ था, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा पद मिला और साथ साथ एक काम मिला कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइए। अब शरद यादव को भी पद मिलने जा रहा है और एक बहुत बड़ा टास्क मिल गया है कि वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन ये टास्क इतना ही नहीं है, इससे बहुत बड़ा भी एक उनको ध्येय मिला है। शरद यादव ने जब बात की पत्रकारों से तो साफ तौर पर उनके मन में गुस्सा था नीतीश कुमार के प्रति। भाजपा के खिलाफ भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो वर्तमान विपक्ष है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है और इसकी वजह से हो क्या रहा है। कभी आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, कभी बिहार की तरफ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कमजोर विपक्षों की वजह से, आपसी एकता नहीं होने की वजह से बार बार भाजपा जीत जा रही है। शरद यादव ने यह भी कहा कि मैं बहुत दिनों से देश की राजनीति को देख रहा हूं और इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर देश की जनता को भाजपा का विकल्प मिले तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस विकल्प को चुन लेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाजपा का कोई विकल्प फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो आत्ममंथन नहीं कर रही हैं। एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास मैंने पहले भी किया है लेकिन वो असफल रहा था। लालू प्रसाद यादव जब जेल से छूटेंगे तो हम फिर एक होंगे और लालू यादव और मैं मिलकर पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक लंबी और बड़ी गोलबंदी करेंगे। आपको याद होगा लालू यादव जब जेल से छूटे थे तो इस दौरान कई अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा बार बार तेलंगाना और अन्य राज्यों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि सदन की प्रोसीडिंग्स को छोड़ छोड़ के एरोप्लेन से जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कवायद की जा रही है भाजपा को घेरने की। और चूंकि अब समाजवादी पार्टी को भी डंडा पर खड़ा कर दिया गया उत्तर प्रदेश में, तो ये बात अब तय हो गई है कि सारी पार्टियों को अपना जो भ्रम है उसे तोड़ना होगा, अपना घमंड है उसे चकनाचूर करना होगा और ये मानना होगा कि भाजपा बहुत ताकतवर हो गई है और उसके ताकत को कमजोर करने का एकमात्र तरीका है कि सबको एकजुट किया जाए। लेकिन जहां शरद यादव ये सारी बातें कह रहे थे उस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के जो समय के लोग हैं, जो पुरानी जेपी आंदोलन के पैदावार जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी के जो लोग हैं उनको एकजुट करना सबसे जरूरी हो गया है। अगर वो एक साथ एक मंच पर आएंगे तो भाजपा को चुटकी में भी बदला जा सकता है। भाजपा के विकल्प के तौर पर जल्दी ही कोई बड़ा विकल्प लाना पड़ेगा, अन्यथा भाजपा इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी और 2024 में भी भाजपा को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब शरद यादव ये बात कहते हैं तो अनायास ही जो अंडरलाइन करके वो नहीं कहते हैं वो दिख जाता है। शरद यादव ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को, जो कि एक जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट है, जो कि जनता जुड़े रहे हैं जनता पार्टी से, उनको अगर साथ ले लिया जाएगा या साथ आने का ऑफर ही दे दिया गया है, लालू यादव, शरद यादव और एक बार फिर से अगर नीतीश कुमार एक हो जाते हैं तो आने वाले समय में भाजपा को रोकना आसान होगा। उन्होंने इशारों में ममता बनर्जी को भी ये एक तरह से ऑफर दे दिया है कि वो भी साथ आएं और उन सभी दलों को ये ऑफर दे दिया है कि वो साथ आएं और फिलहाल जिस तरीके से भाजपा आगे बढ़ रही है उसे रोककर एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़े। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।